काज करो, 12-1 बजे तक बढ़िया काम काज करके भोजन वोजन करके बर्तन वर्तन सब धो धुआ के ओंधा करके, और जैसे ही सोने का समय आए न 15-20 मिनट ने जो टिकिया इतना में तो 2 बजे तुरंत गई चाय बनाई, थोड़ी सी पी 1:45-2 बजे, और चाय वहाँ पी के सब के दे दुआ के, और बढ़िया अपनी बढ़िया प्रेम से जहाँ बैठती रोज सोफा पे पलंग पे जहाँ भी बैठे, गादी पे चद्दर पे जहाँ बैठे वहाँ आराम से टिक टुका के बैठ के, और रिमोट लेके ने AC चालू करे ने किसी के जैसे गोली मारी रही हो तुरंत, और जो चालू करे फिर और कथा चालू, और कथा चालू में भी वो देखती रही, अभी तो मूछ वाला बाबा ही चल रहा है, तो फिर अभी जब तक के फिर घूम आऊँ तो एक बार घूम फिर के ना घर का उधर बाहर का दरवाजा मरवाजा लगा के फिर बैठी, और फिर जाके जब कथा चालू हुई तब ऐसा मन करे सो तो कथा चली 5 बजे तक चले, इसके बाद बाकी का काम करे। मन चित्त वृत्ति सब लग गई, ऐसी लगी कि अब छूटे नहीं महाराज, अब तो जो लगन लगी है एक बार उससे लग गई तो अब छूटना नहीं चाहिए साहब। अब तुम शंकर के हो गए, शंकर तुम्हारा हो गया, अब क्या सोचना, क्या विचार करना उसका। आज किसी ने प्रश्न लिख के भेजा है, कहीं दूसरी जगह से आया है, डाकघर के द्वारा आया हुआ, उसमें लिखा था गुरुजी से एक प्रश्न करना है, और घर के पते पर भेजा था, तो हमारी माता जी ने हमको दिया, कहीं भिलाई मिलाई के पास का है, तो उन्होंने लिखकर भेजा है, ये गुरुजी से ये पूछ के बता दो कि जब कोई मरता है तो मरे हुए व्यक्ति को उस मुर्दे को लेकर जाते हैं, तो जितने लोग मुर्दे को उठाकर ले जाते हैं उस मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, इसका कितना पुण्य है। तो हमारा निवेदन है, अगर वो कथा सुन रहे हो भिलाई वाले तो जरा सावधानी से सुन लेना। पहली बात तो ये है कि तुम मुर्दे को मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है, पहले तो ये समझ जाओ, फिर फालतू की बात बाद में करें अपन, ठीक है। पहले तुम ये बिल्कुल छोड़ दो कि तुमने लिख दिया कि हम मुर्दे को मंजिल तक पहुंचा रहे, अरे मुर्दा को तुम मंजिल पे क्या पहुंचा रहे हो, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है कि आखिरी यही है जहां मैं पहुंचा हूं, पहले तो उसको समझ लो। और दूसरा पुण्य की बात है, तो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि किसी शव को लेकर जाने वाला जितने कदम उसको कंधा प्रदान कर कर लेकर जाता है, उतना ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसके खाते में जुड़ता चले जाता। अब ये तो पुण्य की बात हो गई कि आप किसी लावारिस की अगर बॉडी भी पड़ी है और आपको अगर मौका मिला है कि लकड़ी देना है, कंडे देना है, कुछ पदार्थ उसको प्रदान करना है, उसका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है, अगर तुम कर रहे हो तो उसका पुण्य तो है साहब, उसका पुण्य है। एक मेडिकल वाले के पास में एक फूल की दुकान थी, उज्जैन की घटना, गोला मंडी महेश्वरी धर्मशाला में कथा थी, लगभग 20-22 वर्ष पहले की बात होगी। एक फूल वाले के पास एक मेडिकल वाले की दुकान, और फिर पास में वहाँ पर कुछ बहुत सारे कपड़ों की दुकान थी, वहाँ गद्दे वद्दे रखे हुए थे बहुत सारे, जो उज्जैन वाले होंगे वो तो जानते होंगे, ठीक है। अब शाम का समय था, उस समय हम भी घूमने के लिए निकले हुए थे, तो वहाँ क्या देखा कि एक फूल की माला लेने वाला खड़ा हुआ था साइकिल से, और वो माला ले रहा था और कहा हमें पूजन के लिए माला चाहिए। और मेडिकल पे कोई एक फ्रॉक पहने हुए एक लड़की बच्ची खड़ी हुई थी, बाल पूरे बिखरे हुए थे उसके, और आंख में उसको थोड़ा सा कुछ अश्रु भरा हुआ था। उसने पर्चा दिया दवाई का और कहा ये दवाई हमको दे दीजिए अंकल। अंकल ने पर्चा पढ़ा, कुछ रुपए बताए, उतने रुपए उसके पास में नहीं थे।
उतना रुपया उनके पास नहीं था। फूल की जो माला ले रहा था, उसने उस बच्चे, बिल्कुल पास में दुकान, उसने उस बच्ची का, मेडिकल वाले का शब्द सुना तो उस साइकिल को रख कर माला वहीं पर छोड़ दी और उसने जेब में से निकाल कर उस बच्ची की मेडिकल में जो दवाई में पैसा कम पड़ रहा था वो दे दिया। फूल वाले ने कहा, सर आप ये माला नहीं लेंगे भगवान को चढ़ाने की, तुमने उसको पैसे दे दिए। तो कहा बस आज माला मेरे महंकाल को चढ़ गई, वो इधर से चढ़ी चाहे इधर से चढ़ी पर चढ़ गई। पुण्य कैसे भी करना है, ये जरूरी नहीं, फिर निवेदन करूंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप फूल बंगला बनाओगे तब भगवान प्रसन्न होगा। आप दिल को बंगला बना लो, मेरा भगवान प्रसन्न हो जाएगा। मन को तो बना कर देखो, मन बना ही नहीं पा रहे। मन को बंगला नहीं बना पा रहे हो, 56 भोग भगवान को लगा रहे हो और मालूम पड़े एक मिनट के लिए, एक पल के लिए, घड़ी के लिए, क्षण के लिए आप भगवान को ना रिझा पा रहे तो वो बेकार। दिन भर व्रत करा, दिन भर उपास रहिए, कुछ नहीं खाया और मुख से अपशब्द कह दिया तो ऐसा व्रत किसी काम का नहीं। 2 क्षण उससे लगन तो लगा कर देखिए। दो क्षण उसको अपना बनाकर तो देखिए। महाराज आप सोचो कि मुर्दे को मंजिल तक पहुंचा रहे हो तो तुम मुर्दे को मंजिल नहीं पहुंचा रहे, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है कि आखिरी में यहीं आना है रे दादा, इसलिए अच्छा काम कर लो। मैं भी आ गया, बहुत अकड़ता था, कल्ला ठठ होके आया हूं, मुर्दा कह रहा। मुर्दे से सीखो तो सही कि कितनी सीख देता है वो मरा हुआ मुर्दा भी, वो गया हुआ जीव भी कितनी सीख दे रहा है कि कल्ला हो गया अकड़ के। मुर्दा भी कह रहा है कि नम्रता रखोगे तो लोग तुम्हें जिंदा समझेंगे, अकड़ोगे तो सोचेंगे मर गया। अकड़ोगे तो सोचेंगे मर गया। महाराज पुण्य बहुत है, अपार पुण्य, अपार अपार पुण्य, पुण्य की कोई कमी नहीं। यह जरूरी नहीं है कि आप भंडारा करोगे तभी भगवान प्रसन्न होगा, नहीं भाई। आपने हृदय में सोच लिया ना कि मेरे मन में भी एक भाव है, भगवान बस पूरा कर दे, एक बार मेरा मन का मनोरथ पूर्ण हो जाए, भगवान से निवेदन है, फिर क्यों ना मैं भी आजीवन भोजन भंडारे का सदस्य बन जाऊं। आपने इतना सोच लिया ना, आपके मन में आ गया ना, तो समझ लो भंडारा हो गया, भगवान उसको स्वीकार कर लिया, भगवान उसको पूर्ण कर देगा। अब भगवान जब तुमको धन दे तो पहला काम आपको यही करना है कि मैं भी आजीवन भोजन भंडारे का सदस्य बनूं, मैं भी वहां जाकर दान करूं, मैं भी ऐसा पुण्य करूं, मैं भी ऐसा सत्कर्म। ये आपकी चित्तवृत्ति में आ जाएगा, आपके मन में आ जाएगा। मन से दान होता है, मन से पुण्य होता है, मन से सत्कर्म होता है। मन से शिव नाम लिया है तो शंकर मिला है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर दिल से आप पुकारोगे शंकर को तो शंकर दूर नहीं, शंकर वैकुंठ में नहीं है, मेरे शिव ब्रह्मलोक में नहीं है, मेरे शंकर तो ये मृत्यु लोक में है और यहीं की यहीं बाजू में। तुम बुला कर तो देखो, एक बार दिल से आवाज लगा कर देखो, भोला, तुरंत आके सामने खड़ा हो। पर दिल से पुकारोगे तब तो आएगा। दिल से पुकारो। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का
अविरल नाम जब जप लिया तो जीवन की सार्थकता तो स्वतः बन जाती है। अजामिल मार्ग भटक गया था, वैश्या के चक्कर में पड़ गया था। भजन करने वाला व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर भी चले जाता है तो भगवान कृपा कर कर उसे फिर सतमार्ग पर ले आता है। यह अजामिल की कथा कहती। आपने जिंदगी में अगर शंकर की कथा को एक बार भी श्रवण करा है। एक कोई कोटा राजस्थान से एक माता जी आई हुई हैं, वो कह रही थी महाराज कि गुरुदेव मिलने आए सो तो कोरोना महामारी हो गई थी, कोरोना की बीमारी हो गई थी, पर मैंने भी भगवान से कह दिया था अगर सही हो गई, कितनी कथा बोली, 21 कथा श्रवण करूंगी। और कब से सुन रही होगी वो भी विचार करिए। 21 कथा श्रवण कर सो तो, और 22वीं कथा में बाबा ने मुझे यहां दर्शन करने बुला लिया। ये शिव की कृपा। वो बैठी भी होगी कहीं ना कहीं होगी। अच्छा वो पीछे है। आओ शिव कृपा करता है। भगवान शंकर जब करुणा करते हैं, शंकर जब कृपा करते हैं, शिव जब दया करता है, शंकर जब करुणा करते हैं तब जाकर। कहां है जरा निकल बाहर, बस हाथ हिला दो वहीं से भले। कहां है आप ही? हाँ ठीक ठीक है। कहां से हैं? हिंडोन करौली के पास से हैं। अच्छा अच्छा, हम समझे कोटा से। ठीक है, नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव कृपा करता है, करुणा करता है तब होता है। उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। मार्ग से विभाजित था, भगवान फिर मार्ग पर लाकर छोड़ दिया। जब अजामिल की पत्नी गर्भ से हुई, संतों को भेज दिया, जाओ उस मार्ग पर जाओ। भगवान कुछ संत आ गए, भूख लगी है, ब्राह्मण का घर बता दो। तो कि ब्राह्मण का तो घर हमारे गांव में है, पर उसने शादी वेश्या से करी है। तो संत बोले क्या हुआ? ब्राह्मण से अगर उस वेश्या ने शादी करी है तो वो वेश्या वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी बन गई। हम उनके यहां जाएंगे, भोजन पाएंगे। निवेदन करा, भोजन करा। अब जब भोजन किया तब दरवाजे पर जब पहुंचे, आवाज लगाई हमें भोजन करना है। तो क्या महाराज आपको मालूम है मैंने वेश्या से शादी करी? भले करी हो, तुम्हारे यहाँ रह रही ना, ब्राह्मण के साथ रह रही ना, तो ब्राह्मणी तो हो गई ना विवाह करने के बाद। तो आप एक काम करो, भोजन बनवाइए। आप वेश्या के हाथ का भोजन कर लोगे? हाँ आप भोजन बनवा। उन्होंने भोजन बनवाया, पर एक निवेदन है, मेरे पास में देने के लिए दक्षिणा नहीं है। तो संत बोले हमें दक्षिणा की जरूरत भी नहीं है, तुम तो भोजन कराओ। उन्होंने भोजन बनवाया, संतों को भोजन कराया। संतों ने भरपेट भोजन करा, खूब जोरदार करा। करने के बाद सारे संत बैठे रहिए। तो अजामिल बोले अब उठो। तो संत बोले काय को उठे, दक्षिणा तो दो। संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भोजन करे आपके दरवाजे पर, तो खाली कैसे जा सकता? दक्षिणा तो दो। अजामिल बोले मैंने पहले ही मना करा था, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और तुम अकड़ गए यहीं पर, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दक्षिणा मत दो, पर हम जो मांग रहे हैं वो तो तुम मांगोगे, हमें मालूम है तुम कितना मांगोगे, हमारे पास कुछ नहीं। इतने में संत बोले बस इतना सा मांग रहे हैं कि तेरी पत्नी गर्भ से है, इसके गर्भ में जो संतान है उसका नाम जब तू जन्म ले ले वो संतान, तो उसका नाम नारायण रख दे। बस इतना से तो मांग रहा है, केवल नारायण नाम रख दे, बस बहुत है इतना। तो इतने में तो अंदर से ब्राह्मणी आ गई, और ब्राह्मणी ना कर उसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चे का नाम तो रखेंगे ना, कुछ भी रखेंगे, तो उसकी जगह नारायण रख देंगे, दे दो दक्षिणा। दक्षिणा में दे दिया कि बेटे का नाम नारायण रखेंगे। कितनी बड़ी दक्षिणा, जरा विचार कर लो कि बच्चे का नाम नारायण धर दिया, अब वो नारायण दूध पी ले, नारायण भोजन कर ले, नारायण खाना खा ले, नारायण ये कर ले, नारायण वो कर ले। अब पहला का जमाना में भगवान का नाम इसलिए रखते थे कि भगवान का नाम जपेगा तो पार उतर जाएगा। और कहीं का व्यक्ति अगर द्वेष रखेगा
बेर रखेगा, गाली देगा, और नारायण को देवे तो फिर इसके लगेगी। नाम किसका है? नारायण का। अपशब्द कहेगा तो नारायण को, तो नारायण निपटे, तो नारायण निपटे। प्रेम रखेगा तो नारायण से, द्वेष होगा तो नारायण से। नारायण 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 चलता। और एक आज का समय अजामिल नारायण को नाम लेते 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 अंत में जब यमदूत दिखे, घबरा गया, पुत्र नारायण को बुलाया तो वो नारायण आ गया। ये अजामिल की कथा भागवत की है, वैसा ही चरित्र हमारा है। हम कितना नाम भगवान का, हमारे यहाँ तो बच्चा जन्म लेता है तो हम पहले विचार करते हैं, सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करेंगे नाम क्या रखेंगे, और पहले तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले उसका नाम छाट लेते हैं। दो पति पत्नी आपस में चौराहे पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग पर, बीच रोड पे झगड़ रहे हैं। पति कह रहा है इसको डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इतने झगड़ लिए कि आगे पीछे चल रहा है, आगे जाके फिर झगड़ लिए। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने पूछा भैया झगड़ा किस बात का हो रहा है तुम्हारा? आधे घंटे हो गए झगड़ते झगड़ते, हुआ क्या? पति बोला बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना है, पत्नी बोली मैं इंजीनियर बनाऊंगी। बोल दिया ना एक बार। तो इतने में जो व्यक्ति बीच में था उसने कहा एक काम करो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है, अभी तो माता के गर्भ में है, वो पैदा होगा तब हम पूछेंगे। वो आया ही नहीं और झगड़ा प्रारंभ। अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। कई संतान तो माता पिता को वैराग्य पैदा कर देते हैं। कई जब बच्चे बेटे बड़े होकर, बेटे का जब विवाह हो जाता है और बेटा जब अपशब्द कहता है तो अच्छे अच्छे माता पिता का हृदय कछोड़ जाता है और वो ये विचार करते हैं इससे तो भजन करना अच्छा। वैराग्य, वैराग्य था, कचोट गया। संस्कार क्या दिया, मार्ग कैसे विभाजित हुआ, वो मार्ग कहां परिवर्तन हुआ, वो मार्ग कैसे परिवर्तित हो गया, वो मार्ग कैसे बदल गया, वो मार्ग कैसे चला गया। भले भक्ति का मार्ग थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, भक्ति का मार्ग आड़ा टेढ़ा है, पर आप ये देखकर मत जाना कि बिल्कुल एकदम क्लीन मार्ग है, इसी से चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो सामने भैंस आ जाएगी। और भैंस आई कि डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ी और डिवाइडर पे चढ़ी ने खड्डा में गिरी, खड्डा में गिरी ने तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। लोग क्या उठाएंगे अब अपने मुंह से बोल दो, ने लैपटॉप ने मोबाइल ने अंगूठी ने चेन ने बैग सब उठा कर ले जाएंगे, पर तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। बस इतनी कथा को याद करना कि जब तुम गलत मार्ग पर चले जाओगे, गलत जगह पर चले जाओगे, गलत संगत में पड़ जाओगे तो कोई तुम्हें नहीं उठाएगा, सब तुमको और खड्डा में पटक कर चले जाएंगे। अच्छी कुछ चीजें होंगी तो ले जाएंगे, बाकी का पटक दिया। मेरा बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से, युवान बेटा बेटी से यही कहना है कि तुम मार्ग मत भटकना है। क्लीन रोड देखकर, हाईवे देखकर, अच्छी रोड देखकर गाड़ी को मत ले जाना। भले थोड़ा सा खड्डे की रोड होगी, थोड़ा देर पहुंचोगे, आराम से पहुंचोगे, इतनी जल्दी मत जाना कि किसी महाराज के चक्कर में पड़ जाओ और महाराज जी से जाकर कह दो महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो कि तुरंत सोना मिल जाए, महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो कि जिससे हमारा व्यापार चल जाए, महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो जिससे हमको धन मिल जाए। और ऐसा महाराज कहीं का मिले तो वो तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ और वहां जाकर कितना भी लुटाओ, हमें कोई मतलब नहीं। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कभी जीवन में, कभी, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कभी आप आओ और आपकी चित्तवृत्ति में ये भरा हो कि हम यहाँ जाएंगे और हमको ये मिल जाएगा, या सीहोर वाला महाराज तुमको कोई भभूति दे देगा या कोई बांध दे हाथ में राखी, राखी नहीं वो डोरा डोरी। तो ये सोचो कि यहाँ मिल जाए तो यहाँ तो एक ही डोरी मिले, शिव पुराण से लेके वो देव अधिदेव महा तक की डोरी बांध लो इस दिल की, हृदय की। हृदय में अगर शंकर आ गया तो फिर किसी चीज की कमी नहीं। तिजोरी अंदर आके बैठ जाए, जो चोर को कुबेर बना दे तो तुमको नहीं देगा।
तुम तो जहां हो वहीं से भगवान का भजन इतना करो, शंकर का भजन इतना स्मरण करो कि कहीं डोलना नहीं पड़े। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। बाबा से आप निवेदन प्रतिदिन करो, रोज आप व्रत करें ना करें पर भगवान से निवेदन जरूर करें कि बाबा दुख आपको काटना है। मुझे लगता था कि मेरा दुख है, मुझे लगता था कि दुनिया के लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, पर मुझे नहीं, तू मेरे दिल में बसता है, तकलीफ तुझे दे रहा है। तकलीफ तुझे दे रहा है। बड़ा ओघड़ी, बड़ा दयालु, बड़ा सहज। मुझे लगता था कि लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग मुझे कष्ट दे रहे हैं, पर कष्ट मेरा नहीं, कष्ट आपका है, मेरा नहीं। और एक बात बहुत अच्छी अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, जब तक जीवित हो, जब तक जिंदा हो, तब तक दुनिया के लोग कोई तुमसे नहीं पूछेंगे कि जिंदगी में कोई तकलीफ हो तो बोलना हो, हम खड़े हैं, क्या दुख है बोलो। दुनिया के लोग कोई साथ नहीं देंगे, मरने के बाद जरूर घर पर आकर पूछ लेंगे कैसे मरा। तो इनको बता देना रात के मक्का की रोटी खाई थी कड़ी के साथ, खूब जोरदार थे, खूब अच्छे से बात कर रहे थे, खूब बढ़िया थे, बोल चाले भी अच्छे। रात्रि के वॉशरूम भी गए एक बार, इसके बाद में जब आके सोए मेरे से कहा पानी पिला दे, मैंने पानी पिला, पर इसके बाद नहीं मालूम कब चले गया। इसके बाद अब इनके बताया, दो चार और आ गए मोहल्ले के, वो तो दिन भर आए जाए, बोले सही है कि गलत है, हम मरने वाले क्या कौन नहीं जाए। फिर आ गए दो चार, और दो चार आकर फिर बैठ गए, और बैठते से फिर पूछा, दो चार ने फिर आए और फिर पूछा क्यों, क्या हो क्या गया था, एकदम हम तो सुन के एकदम। अच्छा जो पास में बैठा हो नहीं वो पूछ ले क्या एकदम, नहीं कहीं नहीं है, हम तो एकदम बस। तो हुआ क्या था इनके, फिर उन्हें रात के मक्का की रोटी कड़ी के साथ खाई, अच्छे थे। रात के आवाज लगी, वॉशरूम गए, मुझे बोला एक गिलास मैंने पानी भी, उसके बाद फिर रोने पड़े। अब ये गई, इसके बाद मालूम पड़े 15 मिनट बाद फिर कहीं कहा गया, फिर बैठ गए उसके पास में, बिचारी के पास। हम काका जी तो अभी दिखा था, हमने तो अभी 2 दिन पहले बढ़िया राम राम सीताराम हुई, फिर ने मालूम पड़ा काका जी हुआ क्या था, कहीं नहीं मक्का की। तो एक काम करो, नहीं है बार बार मुंडा से बोलने से अच्छा एक सीडी भरवा लो, जैसे पहले कथा की सीडी नहीं भराती थी। अरे बोला तो सही, पहले जब कथा होती थी ना, अभी तो कोरोना महामारी में कथा वथा कहीं बाहर हो ही नहीं रही, तो पहले जब कथा होती थी तो ऐसा ऑटो में गाड़ी में इतना बड़ा क्या लगाते, चिलम चोंगा क्या बोलते, हाँ जो भी बोले, इतना बड़ा लगा के और अंदर सीडी भर देते थे, श्रीमद् भागवत शिव पुराण राम कथा इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, इतनी बजे से इतनी बजे तक, और वो सीढ़ी चलती रहने, थोड़ी देर में फिर गाना चालू हो जाए, न गाना चालू ना फिर कथा चालू हो जाए, फिर गाना फिर कथा, और यही चलता रहना, गाड़ी वाला गाड़ी चलाता रहना, वो चलता। तो तुम भी एक काम करो, न एक सीढ़ी प्लेयर ने बाजू में धल लो, न एक सीढ़ी भरवा के रख लो, यही वाली बस, ये मक्का की रोटी ने ये और जैसे ही कहीं की आए और जैसे ही पूछे नहीं हमने तो गजब हो गया, कैसे गए, तो बटन दबा दिया चालू, ऐसे लगा। अरे जितने आए यही के गए, पूछ के चले गए,
जब मरा था सूचना सबको मिल गई थी कि ऐसे मरा था, पर बार बार क्यों पूछ रहे हो? अगर किसी के मृत्यु वाले घर में जाना है तो गरुड़ पुराण सुनकर या पढ़कर जाओ। लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है। 10 दिन तक जो मरा है वो जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है, और तुम 10 दिन के अंदर ही उसके घर में बैठने जा रहे हो। तो ये मत पूछो कि मरा कैसे, वहां जाकर थोड़ी देर बैठो और राम नाम कृष्ण नाम गाओ, जीवात्मा को भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी और वो तर जाएगी। पर राम नहीं गाया, मक्का की रोटी खाए सुत गए, राम कहां गए? कृष्ण नहीं गाया, शिव नहीं गाया, भजन नहीं गाया, मैं तो सब बैठते गए बस। और बचा कुचा था तो वो उठाओ ना, तीसरा का दिन का तुमने देखा होगा, पूरे इतने वो फोटो को ऐसा रख दो और मालूम पड़े इधर माताएं आके बैठ जाए, इधर पुरुष आके बैठ जाए, और घर का लोग इधर, इधर से घर का लोग इधर इधर मुंडा कर करके उधर मुंह करके सब बैठ जाए, और सब जितने भी उठावने में आते चुपचाप आके बैठ के 2 4 8 मिनट 10 मिनट आते, 15 मिनट, और सब एक साथ उठ के चले जाते। अब इतने सारे इकट्ठे हुए सब मिलके अगर भजन गाते तो कितनी जोरदार भजन होता कि नहीं होता। पर सब आए और जितने परिवार वाले बैठे थे वो भी देख रहे हैं, सब पल्लू ले लेके। कमलाबाई तो आई नहीं, इनकी अम्मा मरी थी जब तो अपन गए थे, नहीं उनके यहां से भेरू सिंह आया है, दिख रहा पीछे है, पीछे साइड में बैठा, उधर से देखो, उधर से, हाँ उधर से देख लो, वो पीछे बैठे। अब इनके शर्म भी आए, देखिए तो फिर देख लो। वो राम रतन भाई तो दिखी नहीं कि राम रतन भाई तो आई थी, परंतु तो चली गई, जल्दी चली गई। अब अरे राम के हो, राम कृष्ण बोलो, शिव बोलो, भगवान का नाम बोलो। देख रहे हैं कौन कौन आया था, यहां पे भी अहंकार बड़ा हुआ है, कितने लोग आए कितने गए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, जा महलों में रखे चाहे झोपड़े का वास दे। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि। चित्तवृत्ति में भगवत भजन होना चाहिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण। हम तो यहां तक कहते हैं कि शमशान में अगर मुर्दे को लेकर जा रहे हो और तुम राम नाम सत्य नहीं बोल पा रहे हो तो घट की जिह्वा से राम जपो और जाइए, घट की जिह्वा से जपिए, जाइए भजन करिए, स्मरण करिए। बहुत दूर मेरा शिव है, उसके पास जाने का मार्ग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, और एकादशी के जो 18 नियम हैं उन नियम में 2 नियम कल बताए थे। तीसरा नियम है कि शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। 10वीं, 11 और द्वादशी, 10वीं, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत 10वीं की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें, एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं,
अच्छा, गाय की सेवा भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के, तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं। और वीआईपी इतना कि हमारे बराबर कोई नहीं, और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे हैं। कोई अगर गौ माता को घुमाने के लिए ले जाए, गाय को पकड़कर घुमाने के लिए ले जाए, शहर में गाय के बछड़े को घुमाने के लिए जाए, तो लोग कहते हैं गंवा रहे, और कुत्ता घुमाए तो वीआईपी। अब समझने वाली विषय ये है कि तुम कुत्ते को घुमाते हो कि कुत्ता तुम्हें घुमाता है। क्योंकि कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े, कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े। परंतु तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखा भी तो कितना गजब लिखा कि तुम्हारे घर के छोरा छोरी छीछी करे तो वो एक काम वाली रख रखी है ना बच्चे को संभालने के लिए, तो तुम्हारे घर के बच्चे गंदगी करे तो वो काम वाली संभाले। पर तुम्हारी किस्मत तो देखो कितनी जोरदार लिखी, ने तुम कुत्ता कुत्ती के ने छीछी कराने ले जाओ। अरे सुबह से उठ के माला लेके जाओ कि इनके कुत्ता उनके छीछी कराओ, और उसमें भी गर्व महसूस करे हमारे बराबर कोई नहीं, कुत्ता ही घुमा रहा है। अरे दादा, इनके देख के दया आए, सुबेरे सुबेरे हम भी जाएं मॉर्निंग वॉक करने पर इनके देखें तो भगवान से प्रार्थना करते, क्या करा था इनने अपने पूर्व समय में जो कुत्ते को छीछी करा रहे, इन्हें पूर्व समय में कौन सा पाप करा था भोलेनाथ, कौन सा पाप करा था। अच्छा, 3 बार गरुड़ पुराण भी पढ़ के देख ली, उसमें नहीं मिला कि ये कुत्ता उनके छीछी करा, इनने पाप कौन सा करा था पुराना जमाना के, उसमें नहीं निकल। आप पढ़ेंगे कहीं स्कंद पुराण वगैरह में से ढूंढ के लाना पड़ेगा। 2-4 कथा के बाद तो बता ही दूंगा कि कौन सा पाप किया था जो ये कुत्ता की छीछी। इतना सुंदर लिखा है धेनु मानस में, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकालकर पढ़िए कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। पर वो कुत्ता घुमाए तो वीआईपी और तुम गाय घुमाओ तो ये तो गवार है, इनमें तो अक्कल ही नहीं। बता कई घुमाए, श्रेष्ठता नहीं रही भाई। समझो थोड़ा कथा को, थोड़ा चोट लगेगी हृदय को, तुम्हें बुरा लगेगा, थोड़ा सा बुरा तो जरूर लगेगा क्योंकि चोट तो लगेगी तुम्हारे हृदय को, पर संवारना तो पड़ेगा ना, सुधारना तो पड़ेगा, अपने आप को संवारना तो पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा। आज भले बुरा लग जाए तो, पर थोड़ा सा संवरना पड़ेगा कि हाँ ठीक है हमसे गलती हो रही है, इसको सुधारा कैसे जाए। तो एक काम करो ना कि कुत्ता को घुमाओ, मना नहीं करेंगे, पर साथ में गाय का बछड़ा भी लेकर जाओ, एक गौ माता को भी लेकर जाओ, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में गाय तो घुमाओ, जब लोग देखेंगे क्या गजब है साहब। आप तो गाय को लेके जाओगे ना तो उसी गाय के 10 लोग पाँव नहीं पड़े ना, तो बात जैसी सुबह सुबह गाय मिले कौन नहीं पाँव पड़े। गौ माता का दर्शन हो गया, छुएंगे, स्पर्श करेंगे, आनंद करेंगे, भजन करिए, थोड़ा सा प्रयास करिएगा। गौशाला में केवल गाय ना रहे, घर घर में गाय होना चाहिए। यहां पर तीसरे नंबर का जो, चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया, उसमें वर्णन किया एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो।
आप गाय को दीजिए।